नहीं ना 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 आंटी। तेरी माँ जल्लाद, बेशरम, पता नहीं क्यों ऐसी औलाद पैदा करके दुनिया में छोड़ देते हैं। तेरा सत्यानाश हो जाए कुत्ता कमीना। तेरी माँ जल्लाद, दोबारा आ यहाँ पर, फिर बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। बात है, आज मेरी बहन पूरे अंगने में झाड़ू लगा रही है। हाँ? क्या तुमने मुझे क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? यहाँ मेरी एक माजी रहती है ना, अभी जो रहने के लिए आई है। अरे मैं सुबह से उसे देखी ही नहीं, अभी तक सो रही होगी। वो तेरी माजी नहीं है, वो मेरी कट्टर दुश्मन है। ऐसे मत बोलो रमणी। अरे माजी भी बेटी समानी होती है। वो तुम्हारे लिए होगी, तुम यहाँ आराम से बोलकर चले जाओगे, उसे मैं झेलती हूँ। नहीं, उस बच्ची से मैं बहुत गुस्से में दिख रही है। पता नहीं कहाँ से आता है उसकी तरफदारी करने के लिए आया बड़ा रिश्तेदार। हाँ? अरे उस बेवकूफ को और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह जल्लाद के मुंह लगने आता है। हमारे जैसे स्टैंडर्ड लोग स्टैंडर्ड लोगों से ही रिश्ता रखते हैं, समझा? तुझे क्या करना है? चल ना, नदी किनारे जाके धोआते हैं। चल। हेलो, अरे वो मुर्गी के बच्चे का लफड़ा है ना? हाँ समझ गया। अरे कल फोन पे बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हो महाशय? जरा रुकिए। अरे रुकने के लिए टाइम नहीं है, लौट के मिलता हूँ। अरे इतने जल्दी कहाँ जा रहा है? पता नहीं। वो देखो, हमारी कमेटी के मेंबर सरफराज आ रहे हैं। उनकी रफ्तार बड़ी तेज है, कहीं सांप तो नहीं देख लिया? अरे बाजू हटना। हाँ बैठो, ज्यादा दिन बैठने को नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? कुछ बताओगे? बात ही ऐसी है, सीरियस है। इधर आओ। क्या बात होगी? चलो देखते हैं। अरे चलो। क्या बात है मेंबर जी? रास्ते में मत पूछो, जरूरी बात है, सबको बुला लाओ। क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है? ना ही कोई सीरियस है, ना ही किसी को कुछ हुआ है, लेकिन मामला थोड़ा सीरियस है। एक बात सुनने में आया है। ओहो, बताता हूँ। क्या बात है मेंबर जी? अरे बताता हूँ, एक गिलास पानी तो पिलाओ। जल्दी दो। अरे कुछ बताएगा? सब लोगों को यहाँ लेके आया है। तुम्हें कुछ पता है यहाँ क्या होने वाला है? नहीं, क्या बात है मेंबर? अरे हम सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। हाँ। कौन? सरकार। किस लिए? सरकार यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती है। चुप रहे, वो बात नहीं है। सरकार हमको यहाँ से निकाल कर इस जगह को कब्जे में लेना चाहती है। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उस जगह को मैं अपने अधिकार में ही रखूंगा। ओहो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अलप्पा का एमएलए बनने का क्या फायदा हुआ बताओ? एक मेट्रो आया वो कोची गया, एक एयरपोर्ट आया वो भी कोची गया, सेंट्रल से जो कुछ भी आता है वो सब कोची जाता है। अलप्पापुरम के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला, फिर मेरे यहाँ का एमएलए बनकर रहने का क्या फायदा? अरे ऐसी बात मत करो, अलप्पा हमारा टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस नहीं है, टॉयलेट प्लेस है। वहाँ क्या है? यही है मुद्दा। ले देकर समुंदर किनारे टूटा फूटा बंदरगाह, जोर से लहरें आती है तो उसके कुछ हिस्से टूटकर समुंदर में बह जाते हैं। और कुछ अफ्रीकन लोग, ये अफ्रीकन लोगों को वहाँ बसाने से हमें क्या फायदा? इसीलिए मुझे वहाँ पे कुछ बनाना है। इसीलिए ऊपर वाले की तरफ से तूफान का कहर आया था, इसीलिए मुझे वहाँ कुछ करना है। बनेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे। वहाँ कुछ बनाने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। वहाँ क्या करना है मैं देख लूंगा, समझे? हमारे राज्य में हम लोग लड़े, इसके लिए हम इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की बैठक से मुझे यही पता चला है कि सब लोग अपनी जेब गरम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनो सीएम जी, आपको इस कुर्सी पे बिठाने वाले हम ही लोग हैं। आप जानते हैं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब पार्टी को ऊपर उठाने के लिए जी जान से खेली थी ये सरम्मा। ये भूल गए क्या? पार्टी के लिए जी जान से जो कोई भी मेहनत करता है उसके लिए पार्टी भी जरूर सोचती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया, लेकिन ये मैं जता नहीं रही हूँ आप लोगों को। तुम्हारे प्रेगनेंसी की बात यहाँ उठाओगी तो कोई नहीं है। बेकार की बातें बंद करो, मुद्दे की बात करो। अभी सर ने जो कहा उस काम को करना इतना आसान नहीं है, लफड़ा होगा। तुम्हारी बातों में भी दम है। मेरे प्यारे सीएम, आप और जगह पर भी नजर डालकर सोचो। गोवा में देखो कैसे लड़कियां रेत में चटाई डालकर लड़के लड़कियां लेटी रहती है। हमारे अलप्पापुरम में भी हमारे गांव के लड़के लड़कियां भी समुंदर किनारे जाकर वैसे ही सोने लगे। सोचते ही शर्म आती है। धीरे धीरे वहाँ पर भी बियर बार, मसाज सेंटर खुल जाएगा।
क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इन लोगों को सारी सुविधाएं दूंगा, मेरा वादा है। बनाएंगे, यहाँ आने तो दो। अपनी माँ बहनों को गंदे समुद्र में नहलाने के लिए उस कमीने को यहाँ आने दो, फिर मैं पीसूंगी। अरे खड़ूस। चुप, खड़ूस होगी तेरी बीवी। ओह, तुम जरा चुप रहो। बेकार में बीच में हुज्जत करने का क्या मतलब है? इसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। सूरज को हमने यहाँ देखा है, वो पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। एक बार उन्हें यहाँ आने तो दो हमें निकालने के लिए, फिर हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। क्यों फादर? लाखों गरीबों को सड़क पर डालकर कोई भी सरकार चल ही नहीं सकती। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो जीसस मुझे माफ करना। देखो अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। आज तक कुछ भी हो जाए यहाँ कोई इमारत नहीं बनेगी। अब सरकार हो या पुलिस हो या मिलिट्री हो, कोई भी आए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इन सारे लफड़ों की जड़ वो एमएलए ही है। वो और नहीं है, अजगर है। हमारा खून पीने के लिए नहीं, हमें निकलने के लिए आया है। देखो इस जगह को बचाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप सब केसी वोरा चोर है, केसी वोरा चोर है। हमारे साथ टकराओगे, हमारे साथ टकराओगे, तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे। क्या सिचुएशन है? हाँ सर, मोर्चा इसी तरफ आ रहा है सर। किसी भी हालत में उन्हें अंदर मत जी जाने सर। दो, उन्हें बाहर ही रखो। ओके सर। केसी वोरा चोर है, हमारे साथ टकराओगे। बस रुक जाइए, रुक जाइए, यही रुक जाइए। अब कोई भी एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाएगा। आप लोग शांति से काम लीजिए। यहाँ से आगे आप लोग नहीं जा सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बस बस, अब आप लोग यहाँ से शांति से लौट जाइए। हमारे लिए धूल है, हमारे साथ टकराओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे। हो, तुमने हमारे राज्य को किन परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। सीएम मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं कीचड़ में उतर चुका हूँ। आज रात को ही मैं वहाँ तबाही मचाऊंगा। हो, वहाँ पर तबाही मचाकर तुम लोगों को क्या मिलने वाला है? इतने साल से वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, उनको तबाह करके क्या मिलने वाला है तुम्हें? मेरे सीएम, सरकार अगर मेरा साथ नहीं देगी तो मैं किसी को भी शांति से नहीं रहने दूंगा। मुझे उन्हें वहाँ से हटाना है, मैं उन्हें वहाँ से हटा कर ही रहूंगा और टूरिज्म स्पॉट बना कर रहूंगा। उन गरीबों को हटाने के लिए मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अरे भाई, इनका साथ देके तुम क्यों पाप में भागीदार हो रहे हो? वो क्या है सीएम जी, एमएलए और की बातों में दम है, और स्टेट में देखिए टूरिज्म प्लेस के नाम पे करोड़ों रुपए अंदर करते हैं, फिर हम क्यों पीछे रहे? इसका मतलब है कि तुम भी इनका साथ दोगे? हाँ? इस मुद्दे पर ओरा साहब जो कह रहे थे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता मैं। देखो मगर समझ लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, साथ मत दो। सबसे पहले नंबर मेरा है। अपने साथियों के साथ अपोजिशन में चला जाऊंगा, तब मेरे साथ कितने एमएलए आएंगे? ओहो, मुझे ऐसी बातों से डराओ मत। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। मैं उन गरीबों को तबाह नहीं कर सकता हूँ, समझ लो।
ब्रदर्स। हमारे देश का नारा है गरीबी हटाओ। हम गरीबी के साथ साथ गरीबों को भी हटा रहे हैं। यही तो हमारा असली मकसद है। अब बताओ क्या करना है? अब कचरा सब समुंदर में डूब जाएगा। अब हमारा बूढ़ा सीएम अच्छा नहीं, कचरा गोइंग टू सी। वो सब मैंने करके बताया। वो अब भी समझ नहीं पाया है कि उस सारे गांव का सारा कचरा साफ हो गया ना। यू एंजॉय, यू एंजॉय। सब एंजॉय करो। अब वहाँ पे 2-3 बियर बार बनेंगे, 8-10 मसाज सेंटर होंगे और वसीर का एक चाय का होटल होगा। इसका 50% मुझे कमीशन लगेगा मेरी जेब में। हाँ, 1 भी रुपया नहीं छोड़ूंगा। वो सब तो ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट का 10 करोड़, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा। मुख्य समाचार। आलमपुरम में जुल्म का कोहराम टूरिज्म बनाने के नाम पर आलमपुरम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 10 करोड़ इशू किया था वो गबन हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक वो सारा पैसा दे चुके हैं, तो वो है कहाँ? ये सवाल अपोजिशन वाले जोर शोर से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दिलवाने के लिए अपोजिशन वाले कल पूरे राज्य को बंद रखने का आह्वान किए हैं। अल्लापुरम को डेवलप करने के लिए दिया गया पैसा कहां गबन हो गया है, इसके पूछताछ के लिए 4 बैंक कर्मियों के साथ 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके चलते राज्य की सरकार अल्पमत में आ गई है। अरेस्ट करने के लिए दिल्ली से विशेष टीम आई है। गबन पैसा बरामद नहीं हुआ है। बैंक में लगा सीसीटीवी फुटेज आप लोग देख सकते हैं। सर, कहो तो मेरी जान ले लो सर, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। हम लोग बहुत गरीब हैं सर, हम लोगों ने खुद से ये नहीं किया है सर, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। अगर झूठ बोलोगे ना तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, यही हुआ था। यह है बैंक का नक्शा। कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या बात है सर? एक्चुअली आई लॉस्ट माई की
एक्चुअली मेरी चाबी गुम हो गई है, आप स्टार्ट कर दोगे सर, कैसे? वर्कशॉप में काम करने वाला एक मैकेनिक लड़का है, उसे बुला कर लेके आता हूं। ओके। या आई विल बी देयर, आई एम ऑन द वे, या विद इन 10 मिनट्स। अरे देखो, सर की चाबी गुम हो गई है, जरा बाइक स्टार्ट कर दो। हाँ अभी देखता हूँ। एक मिनट साहब। हेलो, या टेल यू मैन, हाउ आर यू? या ओनली 10 lakhs? वो साहब खड़े हैं वहां पर, वो। हाँ हाँ हाँ। सर बाइक रेडी है। थैंक यू, गुड जॉब मैन। थैंक यू सर। 500 रुपए बख्शीश। लगता है खानदानी पैसे वाला है। वाह, आज तो तेरा पूरा नक्शा ही बदल गया। कहाँ से उड़ाया इसे? तू भी ना सवाल बहुत करता है। सिर्फ धंधे की बात कर, समझा? वो तो चलता ही रहेगा। ये लंबा हाथ कहाँ से मारा तूने? अरे तुम सिर्फ आम खाओ ना। देखो, अगर तुम इस बाइक को चिंदी चोरों जैसा दोगे तो मैं नहीं लूंगा। यहाँ तक बहुत रिस्क उठा के लाया हूँ मैं इसे। अरे रिस्क तो हमारा है। ये गाड़ी के पार्ट्स अलग करके इसको हमें बेचना पड़ता है। रिस्क तो हमारा हुआ ना। तूने गाड़ी चुराई है, उसके पैसे तुझे मिलेंगे। ये रख ले जेब में। इतने रुपए में मैं इसे नहीं दूंगा। अरे रख ले यार, अगली बार बढ़ा के दूंगा। सच में यार, ये बहुत अरे कम है। रखना, इसको बेचूंगा ना, जब पैसे मिलेंगे तो कुछ दे दूंगा। ये ले पकड़। गाड़ी वैसे बहुत अच्छी है। मैं जा रहा हूँ और फिर आऊंगा। इसको तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं ये चिंदी चोर कहाँ से लाया इसे। इस लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से लग गया पता नहीं। चलो। शिट, बाबूजी को पता चला तो क्या सोचेंगे? मुझे नहीं पता, गाड़ी लेकर तो। अरे भाई आराम से निकाल, इसका बेरिंग टूट जाएगा। जी हाँ। समझा? ये ले। ये लो। क्या हुआ आज तुम ऑटो रिक्शा में? वो क्या है ना, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पापा खाना खाने के लिए होटल के सामने गाड़ी खड़ी की थी, लौट के आया तो गाड़ी गायब थी। ए जी, वो देखो हमारा बाइक। या परवरदिगार, हाँ, ये तो यहाँ है। यहाँ कैसे पापा पहुंची? लाए होंगे। अरे ये चिंदे ने तो मेरे ही दामाद की बाइक चुराया और मुझे ही बेच दिया। हाँ? इसने तो मुझे ही चूना लगा दिया, छोड़ूंगा नहीं। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है और मुझे यहाँ कोई पहचानने वाला भी नहीं है यार। चनेटा, हाँ? stop it। भाई साहब, ये बहुत पैसे वाला है, मेरे को चुप रहने के लिए बोल रहा है। अरे मेरा कोई इज्जत ही नहीं। हाँ? राजा, तुम मेरे साथ जल्दी चलो। अरे तुझे नहीं पता मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ। राजा तू मेरे साथ जल्दी चल। अरे तू छट। अरे मेरे साथ चल यार। देखो किसी लड़की को मत छोड़ो बोलोगे तो मानूंगा, अयप्पा के मंदिर में मत जाओ कहोगे मानूंगा। इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े पैर तोड़वा रहा हूँ, यहाँ से नहीं हिलूंगा। राजा तेरा बाप मर गया यार, चल। वो तो मुझे आधे घंटे पहले से मालूम है। उसके बाद भी तू यहाँ खड़ा है? अरे आज मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको मुझे ड्रिंक कराना है। कहाँ फंस गया यार मैं। भाई साहब आप लोग आगे बढ़ते रहिए। चलो मैं लाइन से बाहर जाता हूँ। अरे थोड़ा अरे धक्का किसको मारता है? एक अरे मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ खेल मत खेल। आज छोड़ोगा नहीं तुझे। अरे इससे लात मार के बाहर निकालो। ऐसे बाहर आने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कब से खड़ा, मुझे नहीं मिला और बीच में घुस गया है। अरे अरे धक्का किसको मारता है? छोड़। अरे तुझे उसे पकड़ना चाहिए, मुझे क्यों पकड़ रखा है? देख देख। अबे अरे एक बोतल जो पैसा बाद में लेना।
मार डालो इसको। ये बच्चों का खेल किसी और के साथ खेलना। चल गाड़ी निकाल। भाई आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिससे तुम लाखों रुपए कमाओगे। वो कैसे? हाँ, बताता हूँ। ये वो तुम लोगों का हाफ साइड है। अरे ये क्या एड़े हैं? अरे बॉल वही रख, जोर से मार। एरिया बदल, एरिया बदल। अरे अरे उधर देना। अबे अरे बॉल उधर दे। अरे वो लोग गोल पे गोल मारेंगे, तुम लोग क्या खेलोगे? आपस में ही लड़ते रहते हो, सब बहरे लोग हैं। अरे कैसे खेल खेलते हैं? ओहो। मार मार मार, उसे मार। उधर 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 उसको दे। दे 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 दे। हाँ हाँ, मार मार, जोर से मार। अरे नहीं, जोर से मार। इधर फेंक, इधर 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 इधर। हाँ, मार 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 मार। उसे 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 उसे। उधर उधर उधर। अरे अरे ले जा। ए बॉल उधर देना, हार जाएगा तुम। क्या कर रहे हैं? मार 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 मार। अरे तू भी मार, तू भी मार। ये खाकी वालों को भी अभी आना था। इधर इधर। ए हट हट, अरे हट ना। अरे अरे रुक रुक। इन लोगों को भी खेलने की कोई और जगह नहीं मिलती। वो देख सामने बैठा है, सीधा उसके सामने गाड़ी ले जाके खड़ी कर। हाँ हाँ, फेंक फेंक फेंक। इधर इधर। उसको दे, उसको दे। कहाँ जा रहा है? यहाँ क्यों बैठा भाई? बस यूं ही सर। अभी भी धंधा कर रहा है ना? नहीं सर, वो काम तो मैंने छोड़ दिया। तेरे बैग में क्या है? कुछ नहीं है सर। चल अपना बैग दिखा। इसमें तो खट्टी मिट्टी गोली है सर, खट्टी मिट्टी गोली है। इसमें और कुछ नहीं है साहब। मैं भी देख रहा हूँ ये चॉकलेट्स हैं। सच में ये चॉकलेट्स ही है ना, या फिर ड्रग्स है? कि मैंने वो धंधा छोड़ दिया है सर। अब मेरे जैसे लुखे को कौन उधार देता है सर? सब चौपट हो गया सर। चलो चल जा। लेकिन ये कैसे बदल गया? तो फिर मेरा माल कहाँ गया? ए, कौन, मैं? हाँ इधर आओ। थैंक यू भाई। आप सही टाइम पे बैग नहीं बदलते तो मैं तो फंस ही जाता। आप खट्टी मिट्टी गोली का धंधा करते हो क्या? कुछ किए बिना जीना भी मुश्किल है भाई। भाई तो सेट हो चुके, अच्छी गाड़ी भी है। आप कौन हो भाई? चल बताता हूँ, पहले गाड़ी में बैठ जा। यहाँ से? अरे इधर से बैठो चाहे उधर से बैठो, बात तो एक ही है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तू धारावी का नाम सुना है? उस धारावी के शाने को अपने उंगली पर नचाने वाला बंदा हूं मैं। बॉम्बे का जुबान, पत्थर की लकीर, चूक गया तो बंदूक की गोली। ये है मेरी पॉलिसी। केला फ्राई लाने के लिए कहा था तो तुम मूंग का बड़ा लेके आया। मैं ये खाऊंगा, तू गोली खा। सुबह से तू ड्रामा कर रहा है।
मांगता हूँ कुछ और तो ले आता है कुछ और। तू कभी नहीं सुधरेगा। अबे मोटू, दोबारा मुझसे पूछने के लिए आया ना तो तेरा पेट फाड़ दूंगा। चल जा यहाँ से। सुन, और भी चीज लाना है। चल जा, खुद अपनी चर्बी पिघला। मैं कोई तेरा कुत्ता नहीं हूँ दूध हिलाने के लिए। क्या करूं? किसे भेजूं? तू बड़ा बेशरम है, छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। जैसे अकल है वैसा खुद भी मोटा है। बॉम्बे है, बड़ा आया बॉम्बे। अरे बाप रे, ये गन है। ये गन गन है, गन। अबे बस कर यार, बहुत हो गया यार। अरे यार, दुनिया में हर एक कामुक लोगों के साथ होता है, वही तेरे साथ हुआ है यार। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे में ऐसी घटना होती रहती है। तू फिर से शुरू हो गया ना। कभी तो इंसान बन के रहा कर यार तू, लेकिन वो तेरे से नहीं होगा। अच्छा ये बता, उसके बाप का रिएक्शन क्या था? चुप! तेरी तो तू मेरे घर पे आके मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। तेरी इतनी औकात है क्या? 10 रुपया किसी बैंक अकाउंट में खोलने के बाद ही आना। नालायक! उस दिन मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। उसने क्या कहा? अब मैं जी के भी क्या करूंगी? मेरी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया। अब तो मेरा मर जाना अच्छा है। बहुत टेंशन वाली खेल हो गई यार। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अच्छा, उसे बुलाया तो वो आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? आएगी। अरे बाप रे, वो सही नहीं है। वो आएगी तो रखेंगे कहाँ? रखेंगे अपने ही रूम में। फिर अपन कहाँ सोएंगे? हम दोनों के बीच में वो क्या है ना। सुन, बॉम्बे में ये सब मामूली बात है, लेकिन तू अपनी राम कहानी अपने पास रख। बड़ा आया बॉम्बे बनने वाला। मुंह बंद कर अपना। मंगाएंगे भाई, रुको रुको। चाहे कुछ भी हो जाए, कल तू उससे मिल। मैं तेरे साथ में हूं। सर बिल। इस मामले में मैं तेरा साथ नहीं दे सकता हूँ। बिल तो तेरे को देना पड़ेगा। ये क्या फिल्म के गाने का शूट हो रहा है? हाँ? कौन कहता है केरला में लड़के लोग लड़कियों से शर्माते? देख रहे हो इस जलती धूप में कैसे चिपक के पड़े। ये सीन किसी फिल्म के अंदर फिल्माया जाता तो अच्छी खासी कमाई हो जाती। अफसोस ये देखकर अपने दिल में सोचकर चुप रहना पड़ रहा है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत। मेरा भी एक दिन आएगा। ये बियर पी रहे हैं क्या? हेलो, हाँ बोलो। कालिया, काम की बातें बाद में करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ये जो कह रहे हैं वैसा करने की जरूरत है क्या? हा? कुछ भी हो, इन्होंने मेरी जान बचाई है। विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है भाई। आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो तू संभाल लेगा ना यार? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। खत्म। एक और मंगवाता हूँ। ए वेटर, तू मत जा यार, बैठना यहाँ पे। रुक, मैं लेकर आता अरे हूँ। मत जाना यार, बैठ तू।
अंधेरे में कुछ वहाँ बक दिया तो बेकार में 2 बातें सुननी पड़ जाएंगी। तुझे कुछ भी नहीं करना है, बत्ती सी मत दिखा, चुपचाप बैठ। मैं कैसे अपनी बत्ती से दिखा कर चुप रहूंगा? नहीं तो कोई आके पुतला समझ के तेरी गोद में बैठ जाएगा। बिल्कुल सही। आहा, सुपर। ऐसे ही हंसते रहना, मैं अब भी आता हूँ। अब ये चल दिया, साले ने मुझे क्यों रोका? क्या बात है, पूरा बार फुल है। सुन, तू यहाँ बैठ, मैं लेकर आता हूँ। हाँ ओके। बे चल उठा जा। एक बियर देना। अरे चल उठ जा। अरे ये बियर के लिए बहुत लफड़ा हो रहा है, यहाँ नहीं पियेंगे, मैं दूसरी जगह सेट करके पिलाऊंगा तुम्हें। अरे चल चल जल्दी चल, लफड़ा बढ़ने से पहले जल्दी चल। चुपचाप मेरे साथ आ, अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ कुछ नहीं। तूने ही तो कहा था इसी बार में जाके पियेंगे, अब क्या हो गया? अरे कुछ ना हो इसलिए बाहर लाए, जल्दी चल। तू पागल है क्या? ए, रुको जरा। 1 मिनट। हाँ मैं? हाँ तुम। क्यों रे खजूर, पर्स निकाल। हमारा पर्स हम आपको क्यों दे? तो तुम लोगों के पास पर्स नहीं है? अंदर जो तुमने पर्स मारा ना, वही पर्स। हाँ वही पर्स निकाल। क्या बोल रहे हैं ये? मैं भी नहीं समझा, तू लिया? तूने पर्स मारा है? चल पर्स निकाल। ए, समझ में नहीं आ रहा तुझे? निकाल। मैजिक हो गया। ये किसका पर्स है? ये मेरे पॉकेट में कैसे आ गया? पैसे चाहिए तो मांग के लिए, काम क्यों वैसे? अबे तुझे पर्स मारते ये कब देख देखने लिया? में बहुत डेंजर लगता है, बहुत मारेगा ये। मरवाएगा तू। क्या हुआ भाई? तुम्हारा पर्स। अरे दोबारा ऐसा मत करना, ये तो समझे? मेरा ही पर्स है। अबे तुम मुझे क्यों तू इसका जोड़ीदार है ना? जेब में पर्स क्यों रखा? मेरा पर्स चुरा के मुझे पे इल्जाम लगाता तेरी तो। अरे क्या बोला, क्या बोला? अरे मुझे मत मारो, मैं ऐसे ही लेट जाता हूँ। अरे आपको एक बार और शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा मोटे, निकल यहाँ से। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे बॉम्बे लड़ना है तो अकेले में आके लड़, फिर दिखाता हूँ एक एक को। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अबे चुपचाप निकल यहाँ से। अरे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देखना। उससे दूं क्या सर? छोड़ो, जाने दो। प्लीज दो सर। अरे जाने दो उसे। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। बॉम्बे में आके दिखा। विद्या जरा मेरी बात सुनो। मैंने जो कहा उसमें क्या गलती है? पापा गर्म हुए उसके लिए मुझे गुनहगार ठहराने की जरूरत नहीं। हर माँ बाप अपनी बेटी को एक अच्छे लड़के के हाथ सौंपने का एम्बिशन रखते हैं। उसे छोड़कर तुम जैसे गैर जिम्मेदार लड़के के हाथ कौन सा माँ बाप अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जरा बताओ। सही है, मैं मानता हूँ, मैं एक गैर जिम्मेदार हूँ। मेरी हैसियत तुमसे नहीं है शादी करने की। तुम्हें बुरा लगे इसलिए ये सब बातें नहीं कही मैंने। तुम में हिम्मत पैदा हो इसीलिए कहा। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने आप को बदल दूंगा, तब तो तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी ना? आऊंगी। दिन में अगर एक वक्त का भी सूखी रोटी तुम मुझे खिला सकते हो, उसकी ताकत है तो आवाज दे के देखो, मैं जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए सब नहीं कह रही हूँ। मैं परेशान हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। अब तो अपने आप को सीरियसली लो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा दुख दर्द बांटने वाला कोई फ्रेंड नहीं है मेरे साथ। मुझे तुम्हारे कंधे का सहारा चाहिए। अच्छा पैसा कमा लो, ईमानदारी की कमाई पापा मान जाएंगे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मुझे बहुत देर से गलत ठहरा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करता? आज एक बात समझ में आ गई, ये प्यार व्यार पैसे वालों की चीज है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। हम अलग हो जाते हैं। लालच के सागर में जब प्यार की बाजी हार जाते हैं, तब जान बचाने के लिए उसके पास एक ही शब्द रह जाता है, अलग हो जाने का। तुम्हें अलग होना ही था तो मुझे फंसाया क्यों? ओके, मुझे मंजूर है,
हम जुदा हो जाते हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम खुश रहो। विद्या, विद्या, आई एम रियली सॉरी विद्या। I don't want to talk to you. I won't see you again. विद्या, रुक जाओ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, प्लीज। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। अरे वो देख, वो खड़ा है। कौन? तेरे समझ में नहीं आया क्या? अरे जिसने हमें बार में मारा था वो कमीना। कहाँ है? गाड़ी रोके, रुक रुक रुक। अरे तू जा कहाँ रहा है? बाजू हट। क्या बिगाड़ लेगा तू देख, उसका? तू मेरे बीच में मत आ। तू मेरे मैटर में टांग मत अड़ा। मार मैंने खाया है, तूने नहीं। आज मैं उसको दिखाई दूंगा। अबे वो तुझे गधे की तरह पीटेगा। देख, तू उसको बचाने की कोशिश मत कर। आज मैं उसे बॉम्बे का स्टाइल बता के रहूंगा। तू यहाँ खड़ा रहे। अबे बदमाश गुंडे, और जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ। पेट भर के मार खा के आ बेटा तू। सुनो, जैसे मैंने आज दो हाथ हो ही जाए। उस दिन तूने मुझे मारा था, उस दिन से मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। तू किस दिन मेरे हाथ लगेगा? ये मेरा गांव है, हिम्मत है तो अभी हाथ लगा। ये छोड़ना, छोड़ना। अयो, अरे अरे ये कौन है? अरे माँ मर गया। मुझे छोड़ो, ये मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। काली, छोड़ दो उसे। बस छोड़ दो। मर गया रे माँ। अरे बाप रे बाप। लगता है इसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस लानी पड़ेगी। क्या हुआ भाई? बाप रे, हाथ पकड़ यार। तुझे तो मैं पहले ही रोक रहा था, मत जा मत जा। उसने मुझे बताया नहीं यार कि उसके साथ और भी लोग हैं। अरे पूरी हड्डी पसली तोड़ दी यार उन्होंने। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे, जोड़ने में टाइम लगेंगे। अरे मर गए। अभी भी इसका पेट नहीं। रुको, मत भाग। मैं भाग रहा हूँ। जा, भाग रहा हूँ मैं। मेरा हाथ छोड़। अभी हाथ नहीं उठाना है। अबे छोड़ना प्लीज। मैं मर जाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरा कार्ड रख लो बच्चे, ये तुम्हारी लाइफ बदल देगा। दुश्मन कार्ड देकर जा रहा है, ये हमारा हमदर्द लग रहा है। माँ, अरे बाप रे, अरे मर गया। अरे बाप रे। अबे अबे कब से फोन पे लगा है? इधर आ। बात करता हूँ। अरे बाप रे। क्या कर रहा है तू? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था यार कि तू मेरे बीच में मत आ, लेकिन तूने सीरियसली ले लिया। ओह, तू तो बॉम्बे का बहुत बड़ा तोप था। हा? मैं बड़ा तोप हूँ ऐसा नहीं कहा था। बॉम्बे में मैंने बड़े बड़े तोपची को देखा हूँ ऐसा कहा था। ऐसा बोला ना? माँ सागी। अरे बाप रे बाप। हाँ, मुझे ये बता, मेरे दिल के अंदर एक शक है, कोई भी हमें मारने के बाद ये विजिटिंग कार्ड क्यों देगा? एक काम करते हैं, इससे मिलते हैं, क्या बोलता है? तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? सॉरी सर, ये काम हमसे नहीं होगा। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? इधर क्या पहले हो गया? हम दोनों मिलकर फैसला कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। तू इधर आ, इधर। ये तू क्या कर रहा है? जिंदगी में ऊपर उठने के लिए भगवान ने हमें एक चांस दिया है। लाखों रुपया कमाकर पासपोर्ट वीजा लेकर उस लड़की के बाप को दे देना। अबे वो बैंक रॉबरी की बात कर रहा है, कितना बड़ा रिस्क है। रिस्क तो है, जो इंसान जिंदगी में रिस्क उठाता है वही कुछ बनता है। कहीं फंस गए तो? कब तक इस तरह चिंदी चपोटी का काम करके जीते रहेंगे? हमें आगे नहीं बढ़ना क्या? मुझे जरा सोचने का अरे यार ज्यादा सोच मत, अब जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। चल तू चल। मुझे जाने दे यार। देख एक बार फिर से सोच ले, देख एक बार फिर से सोच ले भाई। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? हम लोग रेडी है सर। गुड। जब मैं बॉम्बे में था तब मैं बहुत सारे बैंक रॉबरीज किए हैं। तुमने की है बैंक रॉबरी? नहीं, बैंक रॉबरी का सीन मैंने फिल्मों में देखा था, ये कह रहा था। ये जो बैंक रॉबरी का काम है ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है।
इस काम में काफी रिस्क है और ये एक टीम वर्क है। हम में से किसी ने भी गलती की तो वी आर फिनिश। एवरीवन शुड बी केयरफुल, ओके? ये इंग्लिश में बात करके हमको डरा क्यों रहा है? अबे तू चुप रहना गधे। तुम्बा है? यू हैव एनी डाउट? यस सर। हाँ, व्हाट? नो सर, नो। एनीवे, हम रॉबरी में सक्सेस हुए तो हमारे हाथों करोड़ों रुपए आएंगे। करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए। वो क्या है ना भाई, एक छोटा सा डाउट है। इस तरह से डाका डालकर कमाया हुआ पैसा कौन से बैंक में डालेंगे बताइए? तेरी नानी का भैंस का तबेला वाला बैंक में डिपॉजिट करना। सच में ऐसा एक बैंक है सर? क्या? हाँ सर, ऐसा बैंक है, भैंस वाला बैंक। भैंस वाला बैंक? हाँ, नहीं है क्या? बैंक है ना? हाँ, है। ओके ओके ओके। पैसे आने के बाद हमारे हाथ में फुल पावर आएगा। पैसा आने के बाद तुम खुद को बिल गेट अंबानी मत समझने लगना, क्योंकि पैसा आता है तो आदमी का दिल बदल जाता है, दिमाग बदल जाता है और आदमी खुद को 30 मार खा समझने लगता है। तुम्हारा मन तो नहीं बदलेगा ना? मेरा मन तो नहीं बदलेगा भाई, लेकिन इन दोनों का मैं भरोसा नहीं कर सकता। पैसे मिलने के बाद हम नहीं बदलने वाले। तू अपनी ही सोच। भड़काता क्यों है बे? अरे तेरी औकात क्या है बे? क्या औकात है? मुंह बंद रख। अवॉइड प्लीज। लड़ने के अलावा हमारे पास बहुत सारे काम है। इस बीच जो मैं कहूंगा वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने कोई गलती की तो ये रॉबरी फेल हो जाएगी, समझ गए? तुम लोगों को कल से बैंक में निगरानी रखनी पड़ेगी, समझ गए? यहाँ औरतें बहुत हैं, नजर नीचे रखना। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ सर? इस लड़की की उम्र मेहरबानी कितनी करके होगी? बैठ जाइए, बैठिए। हाँ। डालने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या? आई मीन डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या आपका कोई खाता है इस बैंक में? नो नो? नो नो, यस यस। सर आप यहाँ कितनी अमाउंट जमा कराना चाहते हो? 2 करोड़। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। तू अपना मुंह बकरे के जैसा खुला मत रख, वॉच कर। अबे साले वॉच कर। देख, इस लड़के का ज्यादा खून मत पीना। यहाँ एक कैमरा है, इसके अपोजिट में भी एक है, 2 हो गया। तुम्हारा नाम क्या है मैडम? हेमा। हैं? सब अपने काम में बिजी हैं। काम निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। प्लीज टेक योर सीट सर। जी थैंक्स। सर आपको क्या चाहिए? हम यहाँ पैसे डिपॉजिट करने के लिए आए हैं। ये पैसे सेफ रहेंगे ना? इस बैंक का स्ट्रांग रूम स्ट्रांग है ना? श्योर सर। हाँ 15 करोड़ तक यहाँ सेफ है। हाँ हाँ। हम यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं विद सेंसर। ओहो, मतलब तोड़ना पड़ेगा। क्या कहा सर? कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक्स। ओके थैंक यू सर। इसे तोड़ना तो जरा मुश्किल होगा। हाँ वो तो है। सिक्योरिटी नाम है तुम्हारा? नहीं, जोस। जोस बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा। मिस्टर जोस, बैंक की सिक्योरिटी में तुम्हें कितना पगार मिलता है? 10,000 रुपए मिलता है। सिर्फ 10,000? शेह बेचारा। कौन सा चारा? मतलब हिंदी में परेशान हो रहा है। ओह, समझ हिंदी ठीक गया। से सीख ले। अगर तुम बॉम्बे में होते तो बेटा क्यों दाल को घोल के पतला कर रहा है? दांत तोड़ देगा तेरे। बॉम्बे में 2-3 बैंक वाले हमसे कह रहे थे मिस्टर जोस 2-3 हफ्ते के बाद हम खुद अपना बैंक खोलने वाले हैं। क्या? हाँ, तब हमारे बैंक का सिक्योरिटी तुम बनोगे। यहाँ जितना मिलता है उससे दुगना। थैंक यू सर। मिस्टर सिक्योरिटी, 10 करोड़ रुपए इस बैंक में होगा क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। उसकी जानकारी नहीं है तुम्हें? तो तुम सिक्योरिटी के बने? क्या कहा सर? यू आर बेचारा। सुनो, इस बैंक की चाबी तुम्हारे पास होगी क्या? किस लिए? नहीं, बस देखना है। सच में? उसकी डुप्लीकेट नहीं बनवाना चाहते। ये बैंकों की चाबी कैसी होती है मैंने नहीं देखी। सच में? सच में। बैंक का चाबी मेरे पास नहीं है। फिर तुम घास काटने वाले सिक्योरिटी हो क्या? चाबी तुम्हें अपने पास रखना चाहिए ना। मैं तुम्हें अपने बैंक से अभी डिसमिस करता हूँ। गैर जिम्मेदार, बेवकूफ, बदमाश। बड़ा आया है सिक्योरिटी। सर यहाँ पर सेफ डिपॉजिट की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है।
सर, यहाँ अच्छे कस्टमर्स को डिपॉजिट पर अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए सेफ डिपॉजिट की व्यवस्था की है। चल उठना, चल। सर, क्या आप कैश डिपॉजिट करना नहीं चाहेंगे? वो जब 2 करोड़ मिलेगा तब। हाँ? सर, योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। कॉन्टैक्ट नंबर 98। क्या कर रहा है? पता भी बताएगा क्या? अरे बाप रे, अबे फंस जाएगा। वो फोन का बिल नहीं भरा ना, इसलिए फोन कट गया। चल। वैसे यूनिफॉर्म तो ठीक है इसका, लेकिन क्या करे? देखो क्या आदमी आते हैं। चल जा, चल। जा 1 मिनट सुनो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, तुम सिक्योरिटी बनने के लायक ही नहीं हो। जा चल। आया बड़ा बैंक खोलने वाला, कहाँ से आया पागल कहीं का? अबे कुत्ते, लात मार के जान से मार दूंगा। हिम्मत है तो इधर आवे। चला। मैं क्या हूँ ये तुम्हें दिखा दूँ अभी। क्या मैं दिखा कर ही रहूंगा कि मैं क्या हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो क्या चल, बातें करने की तमीज नहीं है। लगता है किसी पागल खाने से भाग कर आया है। बॉम्बे फोन नहीं लग रहा यार। अरे मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? मैं कब से विद्या को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा। करेगी यार, वो जरूर फोन करेगी। अभी नहीं करेगी तो उसके शादी होने के बाद वो फोन करेगी। तुझे मजाक सूझ रहा है? अबे इस वक्त मैं रॉबरी के मूड में हूँ। धूम 2 का पहला भाग यहाँ नोट किया हुआ। क्यों, कोई शक? ये देख ले। छोड़ ना यार। देख, मुझे मेरा काम करने दे, तू जाके अपना काम कर प्लीज। अच्छा खासा मूड था, टीवी बंद करके मूड खराब कर दिया मेरा। अबे तू भी ना। इसे अब भी मुझ पर शक है, ऐसे ही है। हाँ। हे भगवान, पता नहीं ये रॉबरी वाले बिल्डिंग के सबसे ऊपर टेरेस में जाकर प्लान क्यों बनाते हैं। कोई होटल या बियर बार में रखते तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। थक गया, बाप रे, और भी ऊपर जाना है। अरे बाप, पैर। हे भगवान, क्या साला, टाइम देखकर ऑपरेशन की बात करने वाला अभी तक नहीं आया। अरे वो काम होगा कि नहीं, या दिन भर ऐसे ही बेवकूफों की तरह बैठे रहेंगे? वो काम होगा क्या? कहाँ था तू इतनी देर? कब से हम तेरा वेट कर रहे हैं। पागल समझा क्या हमें? नहीं यार, बाप रे, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं पता इस 10 माले में चढ़ने में मेरी क्या हालत हुई है। सुबह का नाश्ता पूरा पिघल गया है। पैरे, मुझे कुछ खाने के लिए दे यार प्लीज। हाँ बिल्कुल। देखना यार कितना सारा पड़ा है। मजाक मत कर यार, भूख लगी है। अबे तू बैठकर मुंह क्या देख रहा है, जाकर कुछ लेके आना। मैं तेरा नौकर हूँ क्या? मैं भी तेरे तरह इस रॉबरी गैंग का एक हिस्सा हूँ। जो भी खाना है खुद खा गया। इस बॉम्बे की बातों से तू इतना क्यों गर्म हो रहा है? हाँ वो गर्म हो रहा है, तो तू क्या करेगा? क्या करेगा तू? क्या कर रहा है? अरे छोड़ना, पीछे हट, छोड़ना यार। तू अपने आप को समझता क्या? अरे जब देखे तब भोचाली करता। अरे भूख लगा तो मिट्टी खाना। हर किसी में हाथ छोड़ता है ये। छोड़ना तू, छोड़ मुझे। चल यार। अरे पागल समझा क्या मेरे को? अरे फोन चालू कर तेरे को, फोन चालू कर। अरे छोड़ना। स्टॉप इट। दिस इज टू मच। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये खेल यही खत्म कर ले, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें दिमाग नहीं है। चलो निकले यहाँ से। मेरी ही गलती थी।
गुड बाय। अरे भाई, अरे भाई सुनो ना भाई। भाई ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। डोंट रिपीट इट। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। भाई अब आप जो चाहोगे वही होगा भाई। ठीक है, इट्स ऑल राइट। एक दूसरे को सॉरी कहो। ओके सॉरी यार, सॉरी। मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, जब तक हमारा काम ना हो जाए कोई लड़ाई नहीं करेगा। ओके ओके भाई, ओके प्रॉमिस। प्रॉमिस। हैप्पी? चलो इसी बहाने हम आज धमाल करते हैं। हाँ? चलो अंदर बैठो। मर गए। तुम लोगों का नाम क्या है? हैं? तुम्बा, बॉम्बे, चिट्टी, एंथू। तुम्बा, बॉम्बे, चीटी, पुट्टी। तुम्हारे माँ बाप को दूसरा कोई नाम नहीं मिला क्या? हैं? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं दिख रही मुझे। हाँ इंसानियत है, लेकिन तेरे बाप की चिता जलने तक। सॉरी सर। तुम शायद नहीं जानते, तुम अंधेरे में छुपोगे तो मैं उजालों में ढूंढ लूंगा। हाँ सर को ऊपर की रोशनी है। सैदू। सॉरी सर। अरे यार ये सॉरी सर, हमसे अनजाने में हो गया। अनजाने में हो गई। आधी रात को सर पर बियर की बोतल रखकर नानी की बारात में लोकगीत गाते रहे। पब्लिक न्यूज सेंस के लिए मैंने तुम्हें अरेस्ट किया है, समझे? पैसे? अरे हंस क्यों रहे हो? जानते हो सजा क्या है? नहीं जानते सर। 2000 का जुर्माना, 3 महीने की सजा। आप ज्यादा क्यों बोल रहे हैं सर? 1 महीना बहुत है, 3 महीना क्यों? अरे मैंने इन लोगों को डराने के लिए ज्यादा पैसे बोले। ओके, तो फिर 6 महीने का सजा और 6000 रुपए का जुर्माना। थोड़ा और डराते हैं सर। यस। हेलो, क्या है? आते समय 2000 की साड़ी लाऊं? ओ, तो साले साहब की मंगनी में जाना है। ठीक है, लेकर आता हूं। कांजीपुरम साड़ी लेने के लिए 2000 रुपए तो लगेगा ही। तो 500 रुपए करके 2000 रुपए दे दूं तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा। सर आप 700 का कर लो तो। 700 में क्या? 500 की साड़ी मेरी बीवी के लिए भी ले जाना है। सर पे बोझ बनकर सर मत मुड़ो। आप रिश्वत लेते हो, ये बड़े साहब को बताऊंगा। वो नहीं, वो 700 कर देंगे। सर हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास शराब पीकर उधम मचाने के लिए पैसा है, 700 देने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर 6 महीना अंदर ही सड़ो तुम। नहीं तो क्या? मेरी बीवी के साड़ी की बात कहा तो देखा क्रिकेट की तरह कैसे रंग बदला। हम भाई से पैसे लेकर दे देंगे सर। मिलेगा क्या? पक्का है ना? झूठ मत बोलो। मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा सर। सैदू अपनी जीप स्टार्ट करो। हाँ देखता हूँ जीप स्टार्ट होती भी है कि नहीं। I will call you back. तुमने मेरे पैर पे पैर रख दिया यार। तू मेरे पैर के ऊपर पैर रखा। भाई की गाड़ी यहाँ खड़ी है, भाई अंदर होंगे। रुको 2 जन जाओ, 2 जन यही रुको। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। मुझे लगता है ये लोग हमें चीट करेंगे। छोड़ो साहब, कभी शैतानी खोपड़ी। भाई 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 भाई, अरे कहाँ है भाई?
पता नहीं भाई कहाँ होंगे। भाई 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 यहाँ पे पुलिस क्यों आई है? भाई कल रात पुलिस ने हमें पकड़ लिया और कह रहा था 700 देंगे तो छोड़ देगा। हम पीकर आ रहे थे तब मैंने कहा भाई से पैसे ला करके देता हूँ, आप चलो ना भाई। ये लो, आप जाकर के दोगे तभी छोड़ेगा। अब तुम लोग नहीं सुधरोगे, हर बार नया लफड़ा। नॉनसेंस। चलो भाई चलो चलो ना भाई, चलो। अरे ये कौन आ रहा है? ताड़ का झाड़, बाप रे। ये तुम्हारा भाई? भाई पब्लिक न्यूसेंस के जुर्म में 4 लोगों का 700 के हिसाब से 2800 रुपए हमारे सर को देना होगा। मेरी बीवी को नहीं, सर की बीवी के लिए। अब मेरी बीवी के लिए साड़ी खरीदना है। अरे ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, पैसे की सॉरी सर। ये लो पैसे और इन बच्चों को छोड़ दो, समझ गए? नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। सुनो, बार बार इसी तरह दारू पीकर लफड़ा करना, मेरी बीवी को और साड़ी खरीदनी है। खामोश है ना, कुछ मत पूछना, चुप रहे, धीरे से आगे चलो। एक बार काम हो जाए, बाद में सब देखेंगे। भाई खामोश क्यों खड़े? हे भगवान, मुझ में हिम्मत नहीं। कहा ना मुझसे नहीं होगा। ए पूछ। अरे मैं बोल रहा हूँ, पूछ। मैं नहीं। तू पूछना। भाई बेवकूफी हद कर दी। पुलिस को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, हमारा प्लान अगर लीक हो गया तो हम सब जेल में जाएंगे, समझे? एडवांस में थोड़ा पैसा दे दो भाई, जब भी पुलिस पकड़ेगी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। एडवांस की क्या जरूरत है? कुछ दिनों के बाद हमारे पास में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, करोड़ों रुपए। सुनो, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूं, उसका इस्तेमाल तुम लोग बहुत सावधानी से करना, ओके? हे भगवान, दीपावली में पटाखे वाली बंदूक से खेलता था, पहली बार इंसान को मारने वाली गन हाथ लगी है। मदद। विद्या का फोन आया था। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया है। कल रात वो बस स्टैंड पे आएगी, मैं सीधा बस स्टैंड पे जाऊंगा और उसके बाद गायब। एंथो, एक बार और सोच ले यार। अब सोचने के लिए बचा ही क्या है? कल रात के बाद हम लोग उड़नछू। चला जा। तू उड़नछू होगा? घंटा। बात वो नहीं है, बैंक रॉबरी के बारे में हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। अब तू ये क्या कह रहा है? अगर मान ले इनकेस हम पकड़े गए तो अंदर हो जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा? मैं फैसला कर चुका हूँ। जा, जो मर्जी आए वो कर, बात समझता ही नहीं तू। एन वक्त पे तू हाथ मत छोड़ मेरे। अरे गाना, गोली चल जाएगी। अब क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है, यही ठोक दूंगा तुझे। गोली मत चलाना, मैं मर जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और न तुझे हटने दूंगा। बोल क्या बोलता है? अरे पहले तू गन तो उठा। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं नहीं बदलूंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं बदलूंगा। बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। तू भी जाके सो जा। वैसे जेल में बहुत मच्छर होते हैं, सुना है मैंने। वैसे भी नींद नहीं होने वाली। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई नहीं हिलेगा। रखो, रखो जल्दी। बैठो। अरे बैठो बैठो। कोई नहीं हिलेगा, गोली मार दूंगा। बैठ जल्दी, गोली मार दूंगा। कोई नहीं हिलेगा। कैश दो, कैश दो सारा। पैसा निकालो। कौन है? पैसा किधर है? लीजिए पैसा कहाँ है? नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये लोग कौन है? गोली मार दूंगा। चुप, बैठ जल्दी। टाइम 10:15 हो गया है, भाई को फोन लगा। मिस कॉल देने के लिए बैलेंस नहीं है, तेरे मोबाइल से लगा ना। हाँ? अरे ज्यादा नौटंकी मत दिखा, फोन लगा।
चल हटो। अरे निकल ऐसे हट जा ये सुनाई नहीं देता क्या? फोन दे अपना, फोन दे। अगर वो फोन दे तो गोली मार दूंगा। अरे मेरा फोन। भाई उठा नहीं रहे यार। भाई उठा नहीं रहे। यही तो मैं तुमको बोल रहा था। कहाँ गए? पता नहीं अभी। फोन उठाना चाहिए ना। यहाँ से चलते हैं, कोई लफड़ा है। मेरे फोन में कल ही बनवाया इसे मैंने। अबे चुप पागल, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तू बकबक कर रहा है। पागल खुद है और मुझे पागल कह रहा है। अरे देख, उनको फोन लगा। ये क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ? चिटी भाई फोन नहीं उठा रहे। तू फोन लगा के देखना। मैं फोन करता हूँ। हाँ वो कर रहा है। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा। फिर से ट्राई कर। हाँ। लगता है आज काम भारी है। हाँ बैंक के पास काफी लोग जमा हुए हैं। लगता है कुछ हुआ है। चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, निकल। देख मत उधर। क्या हुआ है? आजा, चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? अरे गाड़ी रोके रहूं या चलूं? मैं देख कर रहा हूँ क्या? बैंक के सामने काफी भीड़ है। लगता है कुछ ना कुछ हुआ है। बैंक चलते हैं। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। कुछ मत बोल, चुप रहे ना। चल जल्दी चल। अरे सब फंसे पड़े हैं अंदर, कोई निकल भी नहीं रहा है। पता नहीं लोग कहाँ हैं। अरे सिक्योरिटी कहाँ गया वो भी तो नहीं दिख रहा। जरा हटो, ये देखो, हटो साइड से, साइड हो जाओ। अरे खोलो खोलो सर, अरे वो लोग फंसे हुए अंदर, खोलो। अरे कोई तो खोलो। सुधाकर सर, कुछ तो करो। सर ताला खोलो सर। इसके पास चाबी नहीं चाबी कहाँ है? जरा मुझे दो। अरे हमें क्या पता चाबी कहाँ है? क्या हुआ? सिक्योरिटी वाले हो कि हम सिक्योरिटी वाले हैं? मन क्यों रखा है? सर आनंद सर, भीम सर, अंदर कौन है? जरा दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। तोड़ लो दरवाजा, ऐसे तोड़ो। मैं कह रहा हूँ, अरे दरवाजा खोलो। अरे बंद है साहब, तोड़ दो उसको। हे भगवान, पुलिस भी क्यों नहीं आई अभी फंसे तक? हुए अंदर कब से। अरे फोन करने से क्या होगा? तो पुलिस को बुलाना चाहिए। और हेलो पुलिस स्टेशन, कल ये पेपर लेकर पुलिस स्टेशन में चले आना। सर तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं घर से निकल रहा हूँ सर। जहाँ भी हो जल्द से जल्द एक्सी बैंक पहुँचो, वहाँ रॉबरी हुई है। कहाँ? एक्सी बैंक में? तुरंत पहुँचो। अभी पहुँचता हूँ सर। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। गाड़ी निकालो। ए चलो। अरे उठो, हाँ चले गए वो लोग। इतना मारा उन लोगों ने हमें। चलो चलो उस तरफ से निकलो। कुछ पता नहीं चला सर मुझे। चलो जल्दी से निकलो। दरवाजा खोलो। चलो चलो सब बाहर आ जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? हटो, हटो। अरे आराम से सब लोग बाहर आ जाओ। यहाँ क्या हुआ था? बहुत किसी को कुछ पता है? परेशान किया इन लोगों ने। कोई कुछ बताएगा बहुत हमें? परेशान किया। चलो हटो जल्दी। आप लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? बुजुर्ग को जाने दीजिए, जाने दीजिए, साइड दीजिए इन्हें। एक एक करके सब लोग साइड हो जाओ। रास्ता छोड़ दीजिए, साइड दो, जाने साइड। दीजिए उन्हें। खोलो जाने दो। चलिए चलिए, निकलिए सब लोग। चलो आइए। निकलो।
हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, तुम कौन हो? वो लोग अभी कहाँ हैं? सब लोग ध्यान से सुन लो, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता कोई किसी को फोन नहीं करेगा, समझे? ओके सर। समझ गया ना? ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पैक करो। हेलो सर। सर जी सर, चेक किया सर। ठीक है सर। ओके सर, चलो रे गाड़ी में बैठो। जी साहब। मुख्य समाचार। विभिन्न घटनाओं की चर्चा के लिए आज सरकार ने खास मीटिंग बुलाई है। अल्लाहपुरम में एक्सी बैंक में हुई डकैती में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अल्लाहपुरम में खास इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके रखा है, बाकी 4 को छोड़ दिया। इन 4 आरोपियों को बैंक के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अरेस्ट किया गया है। इन 4 आरोपियों का नाम है थुम्बा, बॉम्बे, चिट्टी और एंथो। कोर्ट में सबको हाजिर किया था, जिसमें 4 लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया और बाकी 4 को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एक्सिस बैंक के कर्मचारियों को राज्य के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ने बुलाया है और गिरफ्तार उन 4 आरोपियों के साथ सख्ती बरतते हुए इस केस की तहकीकात करने का आदेश दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, यही हुआ था। बैंक में हमने डाका नहीं डाला सर, भाई ने हमारे साथ धोखा किया सर। तेरा इस बकवास बोल बच्चन पे यकीन कैसे करें हम? क्या घास कटने वाला पुलिस है क्या? सच बता दे, तुम लोगों ने पैसा कहाँ छुपा के रखा है? सर, चाहो तो मुझे जान से मार डालो, मैं सही कह रहा हूँ, वो डाका हमने नहीं डाला सर। ये बात तो सच है कि रॉबरी करने के लिए हम बैंक की तरफ गए थे, लेकिन हम में से पहले कोई वहां आकर बैंक रॉबरी करके गया सर। बताओ वो लोग कौन है? वो मैं नहीं जानता सर, वो तो वही लोग बताएंगे ना। तुम लोगों से सच कैसे उगलवाना है हमें अच्छी तरह से पता है। जो कुछ कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ सर। वो हमारे साथ धोखा किया है सर, हम बहुत गरीब है सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। सर सुनो, बस हो गया, अब बंद करो। इतना मार खाने के बाद भी बोल नहीं रहे, तो इनके साथ जो था उसे ढूंढो। सर, वो भाई इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं सर। रियली सॉरी सर। वो धोखेबाज इस वक्त कहाँ होंगे हमें नहीं पता है सर। तुम्हारे उस भाई का कोई फोटो है तुम्हारे पास? मेरे पास है सर। क्या हो भाई, क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो भाई? काफी देर से तुम मोबाइल में देख रहे हो। ये वही है ना जो हमारी जगह फंसे हुए? वो फंसे नहीं, उन्हें फंसाया गया है। इस काम को अंजाम देने में और उन 4 बेगुनाहों को फंसाने के पीछे आपको कोई मकसद है? इसके पीछे हाथ तो है, लेकिन मेरा नहीं। फिर किसका है? एमएलए मिस्टर ओरा का। हाँ भाई, मैं कोरा बोल रहा हूँ। ए, अरे कोरा साहब, कैसे? हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कैसी ओरा है? ओरा के शैतानी मकसद के खिलाफ ये 4 लोग खड़े हुए थे। उन 4 में एक मेन था, उसका नाम था तुम्बा। वो काफी चालाक था, दुश्मन उसे कभी भी समझ नहीं सकते थे। वो कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता था। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया, चाहे एमएलए आए या उसका बाप आया, उसका पैर काट देंगे। जा यहां से सुरो। दूसरे का नाम था चिट्टी, मोहल्ले में उसका ही नाम था। उसकी एक आवाज पे सारा मोहल्ला खड़ा होता था।
उसका अंजाम बुरा होगा। अब हम गरीब नहीं सहन करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब हम गरीब नहीं सहन करेंगे। अब बचे एंथो और बोनी भाई, ये दोनों भी ओरा के खिलाफ बगावत पे उतर आए। भले ये चारों अलग अलग रहते थे, मगर इनका निशाना एक ही था, ओरा। इन चारों को एक साथ लाने का जिम्मा मुझे ही सौंपा गया था और बैंक लूटने की जिम्मेदारी भी मुझ पे ही सौंपी गई थी। ये सारा प्लान ओरा का था। वो चारों इतने तेज नहीं थे, इसलिए मैंने उनके साथ में रहकर बैंक लूटने का प्लान किया। उसमें हम कामयाब भी हुए। भाई अब आगे का क्या प्लान? तुम लोग आगे निकल जाओ। हम अगर साथ रहे तो पकड़े जाने का डर है। मेरा कुछ काम बाकी है, वो मैं करके आता हूँ। मैंने जैसे कहा वैसे ही करना। ओके भाई, ओके भाई। सर, सुनो, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनका लीडर कोई और ही है। सर, हमारे तहकीकात से ये जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है उससे यही साबित होता है कि इन 4 लोगों ने रॉबरी की है। कितना भी पूछो वो लोग ना ही कहते हैं। सर, सीसीटीवी के फुटेज देखने के बाद ही पता चला है कि इन 4 लोगों ने बैंक में डकैती की है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाओ। यस सर। क्या हो रहा साहब, इतना ही देर क्यों हो रही है? वो आपका भाई अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं हमें चूना लगाकर सारे पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? मुझे धोखा देने की उसमें हिम्मत नहीं, समझे? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? कल जिस ओरा के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज वो ओरा आसमान को छूने की हिम्मत रखता है। ये हिम्मत 2-4 दिनों की कमाई हुई नहीं है, बहुत वर्षों की मेहनत है मेरी। जिसे तोड़ना चाहा तोड़ा, जिसे टपकाना चाहा टपकाया, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रही भाई की बात, हम दोनों की दोस्ती आजकल की नहीं। भाई आएगा मतलब आएगा। हाँ। लो आ गया। हम तुम्हें अभी अभी याद कर रहे थे। नमस्ते। नमस्कार ओरा भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। अरे हाथ क्या मिलाते हो, आओ गले लग जाओ। मैं जानता हूँ भाई जो काम का जिम्मा लेता है वो हर हाल में करके ही रहता है। मुझे पूरा विश्वास था तुम ये काम करके ही रहोगे, इसीलिए ये काम मैंने तुम्हारे हवाले किया। सुनो, मैंने तुमसे कहा था भाई कभी धोखा नहीं देगा। अरे आज अच्छा नहीं लग रहा। आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? उन 4 लड़कों ने मेरी बात मान के मेरा साथ दिया। बैंक रॉबरी की सारे पैसे लाकर मुझे दिए। उसके बदले में मैंने उन 4 को क्या दिया? ओह तो ये बात है। उन 4 ने कॉलोनी में मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने का काम मैंने तुमको सौंपा। अंदर सड़ने दो इनको, अगर जिंदा बचे तो बाद में छुड़ा लेंगे उनको। तुम्हारे सपने जिसने भी तोड़े, तुमने उन सब के सर कुचल दिए। तुमने उन सब के घर बर्बाद कर दिए। कभी सोचा है उनके बारे में? क्या बात है, आज तुम्हारे जुबान पर उन शैतानों के लिए इतनी सिंपैथी क्यों है, हैं? पता नहीं, मेरे अंदर की आत्मा मुझे गुनहगार ठहरा रही है। मेरी वजह से वो बेचारे बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सारे गुनाह कबूल करके सरेंडर कर दूँ। सुना वजीर, बदल गए। सुना वजीर, देख ये क्रिमिनल शेरा भाई हरिश्चंद्र बनने जा रहा है। मेरे राजा हरिश्चंद्र, मैं भी देखता हूँ। माना कि मेरी सारी जिंदगी लूटपाट,
चोरी डकैती इन सब चीजों में गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भलाई ना करूं। मैंने तुम्हें यहाँ अपना काम करवाने के लिए बुलवाया है, उन लड़कों की वकालत करने के लिए नहीं। उन लड़कों को मैंने अंदर करवाया है, मैंने। एक काम करो, मेरे सारे पैसे लौटा दो मुझे, उसके बाद जो करना है वो करो। इसके दिन पूरे हो गए। देखना वसीर, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू मुंह की बोली समझने वालों में से नहीं रहा। तू ये मत समझना कि मुझे पिस्तौल की बोली बोलना नहीं आता। अंडरवर्ल्ड किंग का पूरे शहर में राज करने वाला मशहूर शेरा भाई एमएलए के सामने बिल्ली बनकर खड़ा है। तुम्हें शायद पता नहीं, मुझे धोखा देने वाले इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। कहाँ है मेरा पैसा? तुम शायद यही सोच रहे होगे ना कि ये चारों कैसे छूट गए जेल में से। वो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। शायद तुमको समझ में नहीं आएगा। शायद इसी वजह से मैं इस अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ। अरे मैं ऐसे ही अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बना, करोड़ों रुपए का गोल्ड का धंधा किया। साजिद उर्फ शेरा ऐसे ही अंडरवर्ल्ड किंग नहीं है, समझे तू? पता है मैं किंग क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तेरी जैसी गंदी आदत नहीं है कि जिसी थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। मैं धंधा बेईमानी का करता हूँ, मगर वो भी ईमानदारी से। माना कि मैंने करोड़ों रुपए की अफरा तफरी की है, मगर मैं गरीबों का पैसा कभी नहीं लूटा, क्योंकि अभी भी मुझ में इंसानियत बाकी है। मैं तेरे जैसा शैतान नहीं हूँ। तेरी जैसी इंसानियत मुझ में नहीं है। मेरा टारगेट है आसमान को छूना, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मारो इसको।
भाई नहीं, भाई 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 सब कैसे हो गया? आपको कुछ नहीं होगा भाई। भाई 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 ये सब कैसे हो गया भाई? भाई आपको कुछ भाई 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 आराम से आराम से भाई 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 को कुछ नहीं होगा भाई। भाई उठाओ उठाओ ले चलो चलो ले चलो। आराम से भाई। भाई आप आराम से। इट्स ओके थैंक यू। तुम्बा। हाँ भाई। कोई नाराजगी तो नहीं है ना मुझसे? कुछ नहीं भाई। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुमको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे दोषी समझोगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर सोचोगे भी तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है। हाँ। ओरा के कहने पर मैंने तुम लोगों से बैंक रॉबरी करवाई। ओरा चाहता था कि तुम लोग गुनहगार बन जाओ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा। तुम यहाँ आओ बेटा। जैसे तुमने सोचा है तुम्हारी जिंदगी मजे से कटेगी। लेकिन मेरी बात सब लोग ध्यान में रखना, पैसा आते ही तुम सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। मैं पैसों के लिए इनसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे पापा। देखो बेटी, पैसों की वजह से रिश्ते मत बनाना, क्योंकि बाजार में प्यार नहीं मिलता। जी भाई। बोनी भाई। हाँ भाई। मुझे एक बात बता। हाँ। बिल्कुल सच सच बताना। हाँ भाई। हाँ? तुम कभी बॉम्बे गए थे या नहीं? नहीं भाई। इसका मतलब तू हम सबको उल्लू बना रहा था? हाँ? बॉम्बे हम सब साथ में जाएंगे, है ना भाई? ठीक है। इस तरह की घटना जब मैं बॉम्बे में था, है ना भाई? अरे एक सेकंड भाई। ये हम सबको ऐसे उल्लू बनाता है भाई। कोई बात नहीं, जहाँ जाके वही सवेरा।